बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर जो भारत की जारहियत है इसके खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद में यह कहा गया है कि भारत 2003 का जो सीज फायर का मुआहदा है उसकी पाबंदी करे, भारत की तरफ से पाबंदी नहीं की जा रही, इसलिए आज मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। और आज के प्रोग्राम में हम ये जो टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पर बात करेंगे। जब से नई हुकूमत आई है तब से ही हमें ये लग रहा है कि भारत की तरफ से न सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बल्कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर भी जारहियत की जा रही है। सियालकोट और नौरोवाल का जो इलाका है यहां पर भी जारहियत की जा रही है। इसके अलावा आज की एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बहुत लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कुछ इशारे दिए और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये वज़ीर आज़म को पेश की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक मुश्तरका सेक्रेटेरिएट कायम किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को ये कहा है कि आप भारतीय मीडिया से सबक सीखें, भारतीय मीडिया बहुत अच्छा है, आप उसको फॉलो करें। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान साहब भारतीय मीडिया से क्यों मुतासिर हैं। आज पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात का मुस्तकबिल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शरीर रहमान साहबा, जना इंस्टीट्यूट की सरबराह हैं और इसके अलावा साबिक एम्बेसडर हैं अमेरिका में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मुजारी साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, कौमी असम्बली के इजलास से सीधी आई हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। अभी हमें थोड़ी देर में हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी ज्वाइन कर लेगा, उनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन शरीर रहमान साहबा, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं क्योंकि आज चौधरी निसार अली खान साहब ने हमें कहा है कि इंडियन मीडिया से सबक सीखो, इंडियन मीडिया बहुत अच्छा है। तो हम आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वहां पे जो वहां के वजीर दाखिला हैं वो किस तरह बात करते हैं और क्या बताते हैं। वो पाकिस्तान पे भी इल्जामात लगाते हैं लेकिन कभी कभी वो जो अंदर का सच है वो भी बता देते हैं। वो क्या है, जरा सुनिए भारत के वजीर दाखिला सुशील कुमार साहब ने जनवरी 2013 में क्या कहा था। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गए है इन्वेस्टिगेशन में कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम वो देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। तो ये भारत के मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला ने सिर्फ 6 महीने पहले ये कहा था कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो हिंदू टेररिज्म फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स उन्होंने कायम किए हुए हैं। और इसके बाद एक भारत में बहुत बड़ा फड्डा शुरू हुआ, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। बीजेपी जिस पे ये इल्जाम लगाया गया था उसने कांग्रेस को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया और कांग्रेस शायद इस प्रेशर को सह नहीं पाई। और जो भारत के मौजूदा वजीर दफा हैं मिस्टर एंथनी, उन्होंने कैसे कैसे पैंतरे बदले। उन्होंने पहले ये जो हालिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो इंडियन फायरिंग थी और इंडियन बॉर्डर के अंदर जो कुछ भारतीय फौजी मारे गए थे उस पर जो एंथनी ने पहले बयान दिया था, फिर उस पर उन्होंने कैसे कलाबाजी लगाई, ये हम आपको दिखाएंगे। एक इंडियन टीवी चैनल की रिपोर्ट है, उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है चौधरी निसार अली खान साहब से कि इसको गौर से देखें क्योंकि आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भारत का मीडिया जो है उसने भारत के वजीर दफा मिस्टर एंथनी की जो कलाबाजी है उस पर कोई बात नहीं की। चौधरी निसार अली खान साहब जरा देखिए ये एक इंडियन मीडिया का क्लिप। 48 घंटे में एंटनी ने अपना बयान बदल दिया। When I reported the incident to the House, it was government's obligation to report the facts as we knew them at that point of time, and my statement was based on the available information. Since then, the Chief of Army Staff has visited the area and gone into the details of the matter. It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir sailed across the LC and killed our brave jawans. जबकि मंगलवार को रक्षा मंत्री एंटनी ने कहा था कि हमला आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आए लोगों ने किया था। Ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. आज इसी बयान में एंटनी ने सुधार किया जिसके बाद बीजेपी का रुख नरम पड़ गया। ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे जिम्मेदार है।
लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा न होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए। और विपक्ष यहाँ बैठ के राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष पूरे देश की प्रतिबद्धता को आपके माध्यम से और इस संसद के माध्यम से पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा था। धन्यवाद। इसमें आज हम सफल हुए हैं और आज पूरा संसद एक स्वर से आपके इस बयान को संसद एक स्वर से समर्थन करती है और पाकिस्तान को ये संदेश देती है कि आप हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये जो इंडियन एक टीवी चैनल का जो क्लिप है, इससे हमने आपको दिखाया कि भारत के जो वजीर दफा हैं उन्होंने कैसे कलाबाजी लगाई। पहले उन्होंने कहा कि जो भारतीय फौज पर हमला है ये दहशतगर्दों ने किया था, उन्होंने पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनी हुई थी। जब ये सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं इन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, पार्लियामेंट में उन पर बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया। साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस को डिक्टेट कर रही है और जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह हैं वो इस तनकीद का सामना नहीं कर पा रहे और अपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं। और इंडियन मीडिया जो है उसने थोड़े ही दिन पहले जुलाई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर भी छापी थी, एक इंडियन ऑफिशियल का यह बयान छापा था कि जो मुंबई हमले थे और जो 2001 का पार्लियामेंट का हमला था वो भी इंडियन इंटेलिजेंस ही ने करवाया था। वो खबर भी इंडियन मीडिया ने दी थी। तो इंडियन मीडिया जो है वो अपनी हुकूमत के करतूत भी सामने लेके आ रहा है। और अगर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपनी हुकूमत की गलतियों को क्रिटिसाइज करता है तो चौधरी निसार साहब ये मत समझें कि तनकीद उन पर हो रही है। और खुदारा हमें इंडियन मीडिया को फॉलो करने का मशवरा ना दें। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हुकूमत पर इसलिए तनकीद करता है क्योंकि पाकिस्तान में कभी मार्शला नहीं लगा, इसलिए कभी कभी मीडिया को वो काम करना पड़ता है जो कि सियासतदानों का काम है। पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके जो एंकर्स और उसके कॉलम निगार हैं वो पाकिस्तान से भागते नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं। जो लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं वापस आके फिर हमें कहते हैं कि इंडियन मीडिया से सबक सीखो। तो शहरी रहमान साहब ये थोड़ा सा एक जवाब देना जरूरी था चौधरी निसार साहब को, क्योंकि हमें आज वो कह रहे थे इंडियन मीडिया जो है उसको फॉलो करें आप। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहियत का इर्तिकाब शुरू किया हुआ है, आपका ये ख्याल है कि ये उनके इंडिया के अंदर जो दो इंटेलिजेंस एजेंसीज की लड़ाई है ये उसका हिस्सा है या ये कोई इलेक्शन स्टंट है? देखिए, दो बातें हमें सब, एक तो भारत या इंडिया के कोई एक पहलू नहीं है, दो शक्लें हैं। दो शक्लें इसलिए मैं कह रही हूँ, और हर मुल्क में हर जमहूरी कल्चर में बहुत सी तर्ज और बहुत सी एक आइडियोलॉजिकल व्यूज़ होते हैं। वहाँ नज़रिया मोटा मोटा मुझे नज़र आता है कि अगर क्राइसिस ना हो, मैं देखती हूँ कि अगर और मैं नहीं समझती कि इलेक्शन से ये कोई ताल्लुक है इसका, ये एक भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है मुंबई के बाद। ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ एक सर्द रवी, सख्ती, तल्ख ज़बानी ये सब होती है, लेकिन अगर क्राइसिस होती है तो वो सामने आती है। दूसरा पहलू जो मैं देखती हूँ वो ये है, और उस पर आप ऑब्जेक्ट ज़रूर करें, कि अगर ट्रेड और बिजनेस और अमन की बात चलती रहती है तो एक वहाँ मोमेंटम बढ़ता है अमन की तरफ, लेकिन ऑपोजिशन भी उनकी अमन की तरफ जाती है। बीजेपी ने खुद आपको सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह का मसला मैं समझती हूँ बीजेपी नहीं है, मनमोहन सिंह का मसला मनमोहन सिंह है। वो एक बहुत कमजोर आदमी जी, वो कुछ कांग्रेस के दायरे को भी के अंदर रहते हुए भी अपनी कोई इनिशिएटिव नहीं बेचारे ले पाते, लेकिन मैं समझती हूँ अमन की आशा रखते हैं वो। खैर वो बात दूसरी। आप जो कह रहे हैं दो एजेंसी नहीं, उनकी जो अमन की आशा है उसका मतलब है पाकिस्तान कश्मीर पे बात करना छोड़ दे। पाकिस्तान की अमन की आशा का मतलब कश्मीर पे कंप्रोमाइज कतन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो हर पहलू पे बात करने तैयार है। पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरिटी, बहुत लचक दिखाई है, जदीद ज़माने और जमहूरी तर्जों पे भी आके बात की है, और आगे जाने की बहुत सी चीज़ हम तनकीद कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन पाकिस्तान में एक मल्टी पार्टी कंसेंसस है खारजा पॉलिसी पे, कम से कम इंडिया, और ज़ाहिर एक्सट्रीम इसमें व्यूज़ होते हैं, इंतहा पसंदी हर जगह है। लेकिन आप जो ये दो एजेंसीज की बात कर रहे हैं, वहाँ दो एजेंसीज के अलावा बहुत कुछ हो रहा है। कुछ आर्टिकल्स अभी भी रिसेंटली आए हैं कि इंतहा पसंदी को फ़रोग, ये हिंदू इंतहा पसंद तो एक चीज़ है, वहाँ और भी इंतहा पसंदी की फ़रोग हो रही है और एंटी और स्टेट कर रही है। देखिए, हम एक दूसरे के इस डिस्कोर्स में पड़े ना कि पाकिस्तान की रियासत कर रही है या हिंदुस्तान की रियासत कर रही है। इस वक्त अगर ऐसा
اگر ہے تو یہ بہت ڈینجرس گیم ہے, یہ خطرے سے خالی نہیں ہے ان کی ریاست کے لیے. یہ سبق ہم سیکھ چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہیے. شیریں مزاری صاحبہ, یہ جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن منظور کیا, اس سے پہلے پنجاب اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن منظور کیا ریزولوشن منظور کرنا کافی ہے؟ انڈیا اس سے اپنی جارحیت بند کر دے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کافی ہے, لیکن یہ ایک نیشنل سینٹیمنٹ جاتا ہے ہندوستان کو, اور میں سمجھتی ہوں اچھا ہے کہ ریزولوشن کنسنسس سے موو ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کہ دیکھیں امن کا تماشا میں تو اسے کہلاتی ہوں, امن کی آشا تو کم ہے. جب تک آپ ہندوستان کی گیم کھیلتے رہیں گے کہ تجارت بڑھاتے رہیں تو وہ صحیح رہیں گے, اور پانی وہ آپ کا چرا رہے ہیں, اب چناب پہ 6 ڈیمز بنا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں فائرنگ وہ کر رہے ہیں ایل او سی کے اوپر, ورکنگ باؤنڈری کے اوپر, پی آئی کے دفتر کو اٹیک کیا ہے نیو دہلی میں, ممبئی میں پی آئی کے دفتر کو تھریٹ آیا ہے, اور جو ہمارے ہائی کمیشن کے ساتھ کیا ہے سٹارمنگ آف دا ہائی کمیشن. مطلب ہے یہ ایکشنز آپ دیکھیں نا تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک برنکمنشپ کی گیم ہندوستان کھیل رہا ہے. اب ان کے انٹرنل پریشرز کیا ہیں وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے, ہمارا کنسرن ہے جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کئی ایسی چیزیں انہوں نے پہلے بھی کی, پارلیمنٹ کا اٹیک, اور اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کیونکہ کئی چیزیں واش نہیں ہو رہی تھیں کہ پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا, پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو گیا تھا, میڈیا ساری تیار تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں ایک کوسچن مارک آتا ہے. اب ریولیشنز آ رہی ہیں کہ غالباً وہ خود ہی انہوں نے کرایا تھا یا جو بھی ہے. تو انڈیا کی گیم وہ انڈیا سمجھتی ہے پاکستان آج کل دباؤ میں ہے, اور بھی پریشرز ہیں, امریکہ کے ایگزٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے, انڈیا گریٹر رول چاہ رہا ہے افغانستان میں, مطلب ہر قسم کا دباؤ وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. یہ ایک بڑی کنسرٹڈ پالیسی ہے, اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کمزوری دکھائی, اور میں سمجھتی ہوں اپیزمنٹ کی ایک طرح پالیسی کو. نواز شریف نے کیا کمزوری دکھائی؟ دیکھیں نواز شریف نے بار بار تجارت, بار بار کی بات چیت ہوگی, بار بار, جبکہ ہندوستان ریسپروکیٹ نہیں کر رہا. دیکھیں اگر آپ کو, ہمیں بھی امن چاہیے, ہمیں بھی دیٹون چاہیے, لیکن یہ میوچول ہوتا ہے, ون سائیڈڈ ہوا تو پھر اپیزمنٹ ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے وہ گیم آف برنکمنشپ کر رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں فائنلی انہوں نے جو تھوڑا بہت وہ ایم ایف این کا روکا ہے وہ ان کو کرنا پڑا ہے, اور بڑی مشکل سے کیا ہے, کیونکہ کئی بزنس انٹرسٹ غالباً ایسے ہیں جو کہ قریب ہیں مے بی ٹو دا رولنگ پارٹی, آئی ڈونٹ نو. ان کا یہ ہے کہ بس ٹریڈ ایٹ آل کاسٹ, لیکن اب جو ہندوستان کر رہے ہیں یہ کاسٹ ہم کیوں کریں ٹریڈ ایٹ. چلے, آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کی پالیسی بڑی نرم ہے, تو اس دوران میں ہمیں خرم دستگیر خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے, وفاقی کابینہ کے رکن ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. خرم دستگیر صاحب آپ نے سن لیا, شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو انڈیا کے بارے میں پالیسی ہے بڑی نرم ہے. دیکھیے بڑکوں سے تو فورن پالیسی نہیں چلے گی نا. ہم نے پاکستان کے مفادات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے, اور یہ سب سے زیادہ ہم پر واضح اور کہ ہے کہ پچھلے چند دن کے جو واقعات ہیں اس سے بلا شبہ وہ بڑے افسوسناک ہیں, اور خاص طور پہ ہندوستانی میڈیا کی طرف سے جس قسم کی آن سلاٹ آئی ہے ہمارے اوپر, ان کی پارلیمنٹ میں بھی ہائی کمیشن کے اوپر اٹیک ہوا, پی آئی اے کے دفتروں کے باہر ڈیمونسٹریشنز ہوئی, بس کو روکا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جو ایک جذباتی ابھار ہے اس میں آ کر اپنے مفادات کو دھندلا دیں. پاکستان کا مفاد, اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی میں کوئی اختلاف ہے, وہ اپنے تمام جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ امن میں ہے. ہم بھی امن کا خواب دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں, خاص طور پہ 2014 میں جو امریکہ کا انخلاء ہے افغانستان سے, اس کے بارے میں پاکستان اور ہندوستان کا ایک اختلاف اور ایک کلیش جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پہ آراء مختلف ہیں. پانی کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہو گیا, اور خاص طور پہ جو اب کچھ لوگ اس کو لکھ رہے ہیں کہ انڈیا واٹر گریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت, واٹر گریب وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہے. اور وہ جو ہمارے ان ریزالوڈ ایشوز ہیں, سیاچن ہے, سر کریک ہے, وہ سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم نے بات یہی کرنی ہے, اور اسی لیے وزیر اعظم نے کمزوری نہیں بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اس رو میں بہہ نہیں گئے, اور انہوں نے بھی اس طرح کا بیان نہیں دے دیا جو شاید کچھ ڈیمانڈ تھی. یعنی کہ نواز شریف صاحب کو آپ منموہن سنگھ سے زیادہ میچور سمجھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. اس اور آئی تھنک پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ بات ہمیں دیکھنے میں آئی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی ایسے, جب ان کے اوپر بھی ایک ایسا ایک فیز آیا تھا,
उन्होंने भी बालिग नजरी का सबूत दिया। और इस वक्त जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है, और आई थिंक ये शायद जमहूरियत का समर है पाकिस्तान में, कि वो जो सेबर रैटलिंग है वो जमहूरी हुकूमतें नहीं करती, क्योंकि हमें यह मालूम है कि पाकिस्तान के जो करोड़ों गरीब हैं, और हमें मुआशी अगर तरक्की करनी है तो अपने जो हमसाए हैं उनके ताल्लुकात बेहतर करके तजारत किए बगैर ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन एक बात मेरी से बड़ी अहम है, हमें यह भी मालूम है कि तमाम जो तजारत की प्रोग्रेस है, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो यरगमाल है इन इशूज के। हमें हिंदुस्तान को ये जरूर बावर कराना है, और आज जो कौमी असम्बली का रेजोल्यूशन यहां आने से चंद मिनट पहले जो पास हुआ है, उसमें ये बात की गई है कि भाई जब तक आप कश्मीर के ऊपर मामला नहीं हल करेंगे और इश्यूज के ऊपर हम, तो आपकी रेजोल्यूशन में कश्मीर का जिक्र है? जी है, और हिंदुस्तान को भी ये बावर कराने की हम कोशिश सफारती तौर पर भी कर रहे हैं कि भाई यस ट्रेड हमें करना है, लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो इख्तलाफात हैं, इन पर भी पैरेलल प्रोग्रेस होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आपको लिए चलते हैं उस इलाके में जहां पे कि भारत की तरफ से फायरिंग की जा रही है। बॉर्डर एरिया है, सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का इलाका है। यहां पर हमारे नुमाइंदे उमर एजाज जो हैं वो कुछ थोड़ी देर पहले उन्होंने यहां के जो देहाती हैं, अशरफ चेक पोस्ट है जिस पे आज सुबह भी फायरिंग हुई है, यहां पे उन्होंने अशरफ चेक पोस्ट के पास जो एक गांव है उसके जो देहाती हैं उनके साथ बात की। जरा देखिए कि उमर एजाज आपको क्या बता रहे हैं। ये जो सारा इलाका है, ये यहाँ तक जो आपको जो दरख्त इस साइड पे जो नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तानी अशरफ शहीद चेक पोस्ट है, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो इंडियन चेक पोस्ट है। वहां से जो है सुबह फायरिंग की गई थी और एक से जो है वो गोली की जद में आया था। आपको मजीद पता चलूं कि इस इलाके में जो है काफी खौफ हरास फैला हुआ है और लोग काफी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ देहाती मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से कि ये जो सिलसिला है वक्फे से जारी है और इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है। जी आप थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। बेरास्ता फायर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ उनकी फायर की जद में हैं, तो हमारे को प्रोटेक्शन की जाए, हमें क्या करें। और हम लाचार सुबह का टाइम था, उन्होंने जो है ना वक्फे से एक राउंड जो है ना वो फायर किया, और उसके बाद जो है ना हमारे रेंजर वालों ने अशरफ शहीद से मतलब उनका जवाब दिया, 2 ब्रश आलम जी के किए, उसके बाद फायर काम खत्म हो गया। आप बताएं कि इलाके में कुछ लोग घर छोड़ के जा रहे हैं जी, तैयार होए बिल्कुल समान तैयार कर लिया ही, बड़ा प्रेशर पाया सी उन्हें भाई इंजे इंजे, फिर साढ़े भी फायर किए ने, फिर सुकून हो गया। बाकी बहुत तंग किया इंडिया ने, जो दिल करता उदो फायर कर देंगे ने। पहले फायर कौन करता है? इंडिया करता है, इंडिया ने किया, बंदा जख्मी कर दिता है, फिर साढ़े ने किया। जो फायर होंदा उदो की इलाके च की सूरत हाल? बस यही होंदा भाई अपने बच्चे लवो तो दौड़ जाओ, अपना गांव खाली कर दो, खौफ हरास फैल जाता है बहुत। जी आपने इन लोगों की जुबानी सुना है, काफी खौफ हरास इस इलाके में फैल जाता है। जो ही फायरिंग का सिलसिला जो है शुरू होता है, उसी दौरान लोग जो है नकल मकानी का जो वो तैयारी कर लेते हैं। यहाँ से कुछ लोग नकल मकानी करके भी चले गए हैं, क्योंकि ये जो कशीदगी है ये तो बढ़ती जा रही है भारत की जानिब से। यहाँ पर आपने इन देहातियों के मुताबिक सुना है, इलाका मकीनों के मुताबिक सुबह अशरफ शहीद जो चेक पोस्ट है वहां से चनाब रेंजर ने जब फायरिंग जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद जो है ये उनका फायरिंग का सिलसिला रुका, लेकिन ये सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। जी ये थोड़ी देर पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने इंडियन मीडिया का जिक्र किया। पाकिस्तान में बहुत जिक्र हो रहा है कि इंडियन मीडिया जो है उसने जंगी जुनून को हवा दी है, जिंगुइज्म को हवा दी है। तो जो भारत का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है टाइम्स नाउ, उस पर अर्नब गोस्वामी साहब बहुत मशहूर उनके एक टीवी एंकर हैं, अपने इदारे के सरबराह भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अर्नब गोस्वामी साहब, ये बताइए कि आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं, वो आपका राइट है, लेकिन ये बताइए कि कभी आपने इंडिया पाकिस्तान टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए कोई सोल्यूशन पेश किया, कभी किसी सोल्यूशन पर भी बात की है आपने? जी हामिद भाई, ये जो सारा मसला हुआ है एलओसी पर, इस पर काफी पिछले एक हफ्ते से बातचीत चल रही है इंडिया के मीडिया में, हमारे चैनल में भी इस पर काफी बातचीत हुई है, बहस हुई है, डिबेट्स हुए हैं, काफी सारे फैक्ट्स उभर के आए हैं। और आपने पूछा कि एक तरह से मीडिया ने सॉल्यूशंस के बारे में बात किया है कि नहीं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सॉल्यूशंस के बारे में जरूर बात हुई है, क्योंकि इंडिया में यह फीलिंग है कि एक ही सॉल्यूशन है इस सारे मसले का, और वो सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हार्डलाइन एलिमेंट्स के हाथ में खेलकर वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब ना करें। एलओसी के अक्रॉस जितने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और सीज फायर के वायलेशंस हुए हैं उस पर 80% इंक्रीज हुई है पाकिस्तान की ओर से अग्रेसिव एक्शन पे। तो इस पर द इंडियन आर्मी हैज बीन फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जनवरी में जो बिहेडिंग हुई थी इंडियन सोल्जर की, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मौका दिया था पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, और ये फीलिंग थी कि जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने
प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के तो उसके बाद एक रिलेशनशिप पे इंप्रूवमेंट होगी, मगर ऐसा लग रहा है पिछले एक महीने से कि इट हैज बीन अ वन साइडेड अटेम्प्ट एट बिल्डिंग ब्रिजेस फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया. And this recent जी जी Indian soldiers have been killed has been a watershed moment in the sense that it has been an inflection point. गुस्सा बहुत है भारत के लोगों में, और उसके ऊपर जिस तरह से प्रोवोकेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपके लश्कर तोयबा के चीफ हफीज सईद की ओर से कि भारत में जिहाद होना चाहिए, इस पर भी लोगों पे गुस्सा है. तो द पीपल ऑफ इंडिया आर ओनली आस्किंग वन क्वेश्चन, Hamid Bhai, to the people of Pakistan, the government of Pakistan and the Pakistan army, that if you want peace with India, if you want a friendly relationship with India, then why don't you stop the cross-border infiltration? Why don't you stop the many times in which the ceasefire has been violated by Pakistan? And why don't you put a curb on Hafiz Saeed and other hardline elements जो constantly India और भारत के खिलाफ मुझे एक ब्रेक लेना है. हमें आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन हमने भी एक आपके ही इंटीरियर मिनिस्टर सुशील कुमार का एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले प्ले किया, और पाकिस्तानी कौम भी आपसे पूछना चाहती है कि सुशील कुमार साहब ने जो ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू टेररिज्म फैला रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग कैंप कायम कर रखे हैं, क्या उन्होंने झूठ बोला था और फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन शुरू हो गई? तो मैं अब ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाह रहा. मैं शरीर रहमान साहबा से और शीरी मजारी साहबा से बात करूंगा. एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं.